अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर, जैन होम्योपैथिक क्लिनिक। होम्यो इज़ द बेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है वो पेशेंट्स के लिए नहीं है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के कुछ मालूमात के लिए कि होम्योपैथिक डॉक्टर को जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का जब सामना करना पड़ता है तो 3 चीज़ों पे होता है। क्योंकि हम तजर्बे की बात ही बताते हैं और अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं, तो इसमें जो मौके होते हैं, सबसे पहले जो मौका होता है कि जब हम केस टेकिंग में हम प्रोटोकॉल पूरे नहीं करते। केस टेकिंग के होम्योपैथिक में बहुत से तरीके, बहुत लोगों ने अपने तजर्बे के साथ जो उन्हें तरतीब दिया हुआ है तो वो मुख्तलिफ हैं, मगर जो भी उन्होंने तरतीब दिया उसके मुताबिक जो आज हमारे ज़रूरी नुकात होंगे हम उस पर मुख्तसर बात करेंगे। उसके बाद जो दूसरा हमारा जो प्रॉब्लम हमारे होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को आती है वो आती है जब पोटेंसी का इंतखाब करना होता है। और पोटेंसी का इंतखाब एक ऐसा इंतखाब है जिसमें 98% लोग जो है वो काफ़ी मुश्किलात में रहते हैं, तो ये जो है फ़ैसला नहीं कर पा सकते कि पेशेंट को 30 देनी है, 200 देनी है, 1 ml देनी है, 10 ml देनी है, 50 ml देनी है, CM देनी है। इसी वीडियो को में हम इसका भी मुख्तसर जो है आपके साथ जो है वो आपके साथ जो है अपने ख़यालात का इज़हार तजर्बे की रोशनी में करेंगे। तीसरी जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है वो आती है हमें जो डोज़ होती है, जो हम खुराक देते हैं पेशेंट को, इसको रिपीट कैसे करना है। और यहीं पे आके जो है जो कुतब की बातें होती हैं जो वो कुछ और हो जाती हैं और जो मैच नहीं करती प्रैक्टिस से। अब टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ कि टेस्ट टेकिंग में जो सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले सवालात हैं हम उसका मुख्तसर तौर पर आपके साथ शेयर करेंगे कि सबसे पहले आपने पेशेंट की शक्ल देखनी है। उसके बाद इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि पेशेंट की जो फ़िज़िकल जो सूरत हाल है या फिज़िकल वो आपको नज़र आ रहा है वो किस किस्म का नज़र आ रहा है, जिसे हम होम्योपैथिक की लैंग्वेज में ड्रग्स पिक्चर भी कहते हैं कि उसकी ड्रग्स पिक्चर क्या है। उसके बाद हमने सबसे पहला सवाल जो पेशेंट से पूछना है वो पूछना है कि आपको मर्ज़ क्या है और मर्ज़ की लोकेशन क्या है। यानी कि अगर आपको दर्द हो रही है तो वो किस मुकाम पर हो रही है, इसे आपने लिख लेना है। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो पेशेंट से जो दूसरा सवाल होगा वो ये होगा कि पेशेंट महसूस क्या कर रहा है। यानी कि वो दर्द महसूस कर रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं, उसे जो भी है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उससे वो जो कुछ महसूस कर रहा है उसे लिख लेना है एक सफ़े के ऊपर। इसके बाद तीसरा जो सवाल है कि वो ये नोट आपने करना है कि पेशेंट में कमी पेशी क्या है। अब बहुत से जो डॉक्टरों में जो वीक पॉइंट है वो ये है कि कमी पेशी को वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। कमी पेशी को आपने नोट करना है। और उसके बाद जो सबसे तीसरी चीज़ है कि उसकी जो कुछ वो बता रहा है अलामात, जो आम अलामात हैं उसे नोट कर लेना है और उसके बाद उसके ख़ास अलामात को भी नोट कर लेना है।
ये एक मुख्तसर तरीन जो मैंने एक केस टेकिंग के हवाले बनाए हैं, इसमें आप जब इसे फिल करेंगे तो आपको होम्योपैथिक दवाई को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आपको खुद ही मिल जाएगी। या आप किसी सीनियर से या जूनियर से भी उसका मशवरा करते हैं तो वो आपको बेहतर इसके मुतालिक बता सकेगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने इसी वीडियो में अगले मौजू की तरफ कि पेशेंट को हमने पोटेंसी कौन सी देनी है, यानी कि 30 देनी है, 200 देनी है, 1 m देनी है, cm देनी है। इस पे मुख्तलिफ डॉक्टरों की मुख्तलिफ राय है कि आप फिज़िकल में आप छोटी पोटेंसी दे दें, मेंटल में आप बड़ी पोटेंसी दे दें, मगर ये एक बहुत ही तजर्बे की बात होती है कि इसे सीखने के लिए या इसे समझने के लिए जो स्टूडेंट्स को है 10-15 साल ज़ाया करने पड़ते हैं अगर वो किसी उस्ताद की रहनुमाई ना लें। इसे हम बयान तो नहीं कर सकते क्योंकि इसे हम बयान करने अगर जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल सा टॉपिक है। इसमें मुख्तसर जो एक बहुत से जो बातें हैं उसमें से एक मुख्तसर बात जो मैंने उसमें से पार्ट्स ऑफ कह सकते हैं कि वो ये है कि देख लें कि ये दवाई आपको क्या रिपीट करनी पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती। अगर पढ़ सकती है तो आप उसे छोटी पोटेंसियों में जाएं, अगर नहीं पढ़ सकती तो उसे आप बड़ी पोटेंसी में दे दें। और अलामात जो है वो उसमें मैक्सिमम उस अद्वियात में जो उसके गोल्डन सिम्टम है, जो कमी पेशी है और जो उसके मुतल्लिका चीज़ें हैं वो मौजूद होनी चाहिए। तीसरी जो बात ये है कि जो हमारे होम्योपैथिक की बेसिक भी है और इसमें प्लास्बो है, तो आजकल जो न्यू कमर हैं होम्योपैथिक स्टूडेंट्स और होम्योपैथिक डॉक्टर जो न्यू कमर हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस की ज़्यादा तवज्जो होम्योपैथिक पे नहीं दी मगर वो मुख्तलिफ शोबों को जो अपनाए रखा और आज PHC के डर से वो वापस अपने दायरे में आ रहे हैं होम्योपैथिक के, उन्हें प्लास्बो की अहमियत का नहीं पता। वो जिस कदर पेशेंट को तकलीफ़ होती है इस कदर वो कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि वो जो है अद्वियात ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कराएं, और यहीं से जो है वो एग्रीवेशन कह लें या उसमें मुमकिन आर्जी इजाफा कह लें या उसकी प्रूवन कह लें, और वो जो केस है वो बेहतर होने के बजाय वो होम्योपैथिक डॉक्टर के हाथों से स्लिप हो जाता है। तो सबसे पहले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो न्यू कमर हैं वो देखें कि केस टेकिंग पे अपनी ग्रिप रखें, पोटेंसी पे अपनी ग्रिप रखें और ये देखें कि यहाँ प्लास्बो की ज़रूरत है या यहाँ पे हमें कोई अद्वियात को देना है। ये की ऑफ पॉइंट की है होम्योपैथिक की, समझ लें कि एक जान है। अब हम आगे चलते हैं, वो इस तरफ के देखेंगे कि एक सिंपल FA करने वाला, सिंपल BA करने वाला, सिंपल MA करने वाला, सिंपल चौथी पाँचवीं का स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल में भी अपनी तालीम हासिल करता है और पार्ट टाइम यहाँ स्कूल के बाद वो एक ट्यूशन भी लेता है। तो होम्योपैथिक में तो आज तक ट्यूशन का कंसेप्ट हुआ ही नहीं, और जिसकी वजह से होम्योपैथिक जो सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जिन्होंने वक्त के साथ साथ कुछ सीखा है, वो जब दूसरों को देते हैं, दूसरों को वो अपना नॉलेज बताना चाहते हैं तो दूसरे सीखना नहीं चाहते। अब दो बातें आ जाती हैं, एक तो सीनियर बताना नहीं चाह रहा, एक सीनियर बताना चाह रहा है मगर जूनियर सीखना नहीं चाह रहा।
और इसमें एक कैटेगरी ऐसी भी आ जाती है कि जो सिर्फ अपने कुछ पब्लिसिटी के लिए ऐसे ऐसे लेक्चर स्टूडेंट्स को देते हैं जो उसके ऊपर से गुजर जाते हैं, और मुझे नहीं ख्याल कि उसका कोई कभी प्रैक्टिकल लाइफ में होम्योपैथिक की प्रैक्टिस की लाइफ में उन उन सवालात का जो है वो कभी उन्हें ज़रूरत पड़े। और ऐसा नहीं होता कि यूजली ज़रूरत पड़े। जब होम्योपैथिक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस में आता है तो उसके पास छोटे केस होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता केस बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं और पेचीदा केस उसके पास आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी तब अपने जूनियर से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो या तो एकेडमी कोई हायर करें या अपने कोई सीनियर के साथ टच रहें। अगर वो अपने ही बलबूते पे चाहते हैं कि होम्योपैथिक में नाम बने, तो वो उसके लिए अपने 15 से 20 साल जो है वो ज़ाया करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि 10-15 साल के बाद हाउ नो इसका पता चलना शुरू होता है। तो क्योंकि चंद चीज़ें जो चंद पेशे हैं, पेशे तो सारे ही ऐसे हैं, मगर कुछ प्रोफेशनल पेशे हैं जो वक्त के साथ साथ इंसान का एक्सपीरियंस बढ़ता है, और उसमें एक होम्योपैथिक और डॉक्टरी भी शामिल है। अब तक के लिए इजाज़त दें। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर, जैन होम्योपैथिक क्लिनिक से। अस्सलामु अलैकुम।